अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम माहौलियात हिस्सा दुआम इस दरसी किताब से सबक नंबर 10 खिंड दर्रे में घमसान की लड़ाई इस सबक को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले सबक में हमने देखा था कि किस तरह से शिवाजी महाराज ने जो है किला प्रतापगढ़ पर बहादुरी दिखाई थी और अफजल खान को किस तरह से उन्होंने ज़ेर किया था। अब इसके आगे के सबक में हम देखेंगे कि पन्हाला की फतेह और आदिल शाह का गुस्सा। अफजल खान के कत्ल की वजह से बीजापुर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई थी। देखेंगे तस्वीर देख के आपको याद आया होगा, हमने दिवाली से पहले जो सबक पढ़ा था इसमें हमने पढ़े थे कि किस तरह से अफजल खान को शिवाजी महाराज जो है कत्ल करते हैं। इसके फ़ौरन बाद शिवाजी महाराज ने बीजापुर वालों के कब्ज़े से पन्हालगढ़ हासिल कर लिया, जिसकी वजह से आदिल शाह आग बगोला हो गए। उन्हें खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। शिवाजी महाराज को तबाह बर्बाद करने के लिए उन्होंने सिद्दी जौहर को रवाना किया। सिद्दी जौहर कैसे थे? एक बहुत ही फाजिल और बहुत ही क्या बोलेंगे, उनके भरोसेमंद सरदार थे और ये एक बहुत बड़ी फ़ौज लेके निकल पड़े। और उनके साथ जो है फाजिल खान भी हो लिए, वो उनके बाप के कत्ल का इंतकाम लेना चाहते थे, इसके लिए वो भी उनके साथ जा मिले। आगे पन्हालगढ़ का मुहासरा। सिद्दी जौहर बहादुर मगर सख्त गिर थे। इनका नज़्म ज़ब्त बड़ा सख्त था। ये देखो, ये पन्हालगढ़ है। अब यहाँ इसका मुहासरा यानी कि चारों तरफ से घेर लेना। उन्होंने पन्हालगढ़ का चारों तरफ से मुहासरा कर लिया। ये पन्हालगढ़ को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। ये पन्हालगढ़ ये क्या किले का नाम है। शिवाजी महाराज को किले में बंद कर दिया। बरसात का मौसम करीब था। शिवाजी महाराज ने सोचा कि बरसात शुरू होते ही सिद्दी जौहर मुहासरा उठा लेगा, लेकिन बारिश शुरू होने पर उन्होंने मुहासरा और सख्त कर दिया। किले पर खाने पीने का सामान ख़त्म होने लगा। अब क्या किया जाए? इन हालात में ताकत से काम नहीं चलेगा। उन्होंने तय किया कि इस सूरत हाल में किसी तदबीर से मुसीबत को टालना चाहिए। उन्होंने सिद्दी जौहर को पैगाम भेजा कि मैं जल्द ही किला तुम्हारे हवाले करता हूँ। ये सुनकर सिद्दी जौहर बहुत खुश हुए और इस पैगाम को कबूल कर लिया। यानी शिवाजी महाराज ने होशियारी से काम लिया कि अब ये तो मुहासरा हटाने से रहा, तो चालाकी से उन्होंने काम लेकर जो है ये पैगाम भेजा। तो इस तरह से वो क्या हो गए, खुश हो गए। और मुहासरे से सिद्दी जौहर के जो सिपाही थे वो भी उकता गए थे। ये सुनकर शिवाजी महाराज किला हवाला करने वाले, यानी किले को जो है हवाले करने वाले हैं, ये जो है सब खुश हो गए इस तरह से। और वो खाने पीने और गाने बजाने में भी मस्त हो गए। अब शिवाजी महाराज महासरे से बाहर कैसे निकलते हैं देखेंगे। शिवाजी महाराज ने महासरे से निकल जाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने 2 पालकियां सजाई। एक पालकी के जरिए शिवाजी महाराज दुश्वार गुजार रास्ते से बाहर जाएंगे और दूसरी पालकी से शिवाजी महाराज का भेष इख्तियार किया हुआ शख्स राज डिंडी से दरवाजे से बाहर निकलेगा। भेष बदलते हैं ना, तो वो कौन है वो शख्स देखेंगे। ये है वो शख्स। दूसरी पालकी दुश्मनों को आसानी से नजर आ जाएंगी और वो उसे पकड़ लेंगे। ये समझकर शिवाजी महाराज गिरफ्तार हो गए। दुश्मन खुशियां मनाएंगे। उसी दौरान शिवाजी महाराज दूसरे जो दुश्वार गुजार रास्ता है उससे निकल जाएंगे। ऐसा उन्होंने मंसूबा बनाया, ऐसी प्लानिंग की। और ये जो बहादुर नौजवान था वो कौन था? तो ये है वो शिवा काशिद, जो कि शिवाजी महाराज की तरह ही नज़र आता था। और ये जो है क्या काम करता था? शिवाजी महाराज के बाल संवारने वाला खिदमतगार था और बहुत ही हिम्मत वाला और चालाक था शिवा काशिद। तयशुदा मंसूबे के मुताबिक शिवा काशिद की पालकी राज डिंडी से बाहर निकली। रात का वक्त था, मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसके बावजूद दुश्मन के 22 सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्होंने पालकी पकड़ ली, ये समझकर कि उन्होंने शिवाजी महाराज की पालकी पकड़ ली है। लेकिन उसमें असल में कौन था? उस पालकी में ये था, कौन था? शिवा काशिद। ये जो शिवाजी की तरह नज़र आने वाला खिदमतगार था उनका, वो उस पालकी में बैठा हुआ था। लेकिन उन्होंने क्या समझा कि उन्होंने शिवाजी को पकड़ लिया है।
वो इसे सिद्दी जौहर की छावनी में ले गए। वहाँ खुशियाँ मनाई जाने लगी। उसी दौरान शिवाजी महाराज जो थे वो दूसरे जो है मुश्किल रास्ते से बाहर निकल गए। बाजी प्रभु देशपांडे और उनके मुंतखब सिपाही हमरा थे, यानी उन्हीं के साथ थे। बांदल देशमुख की फौज भी साथ थी। दूसरी तरफ थोड़ी देर में शिवा काशिद का जो है राज फाश हो गया है। थोड़ी देर में पता चल गया कि शिवाजी महाराज नहीं है, बल्कि ये उन्हीं की तरह दिखने वाला एक बहरूपिया है। सिद्दी जौहर को गुस्सा आ गया और उसने फ़ौरन जो है फिर शिवा काशिद को ख़त्म कर दिया। और इस तरह से शिवाजी महाराज पर जो है ये जान निछावर करने वाला उनका खिदमत गुजार जो है मारा गया और वो अमर हो गया। ये मालूम होने पर कि शिवाजी महाराज फरेब देकर मुहासरे से निकल गए, सिद्दी जौहर गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने फ़ौरन सिद्दी मसूद को एक बड़ी फ़ौज देकर शिवाजी महाराज के ताक़ुब में उनको पीछा करने के लिए रवाना कर दिया और ताक़ुब शुरू हो गया। दिन निकलने पर सिद्दी मसूद ने पांढर पानी नाले के करीब शिवाजी महाराज को क्या किया, जा लिया। शिवाजी महाराज बड़ी मुश्किल में फंस गए। उन्होंने किसी न किसी तरह घोड़ दर्रा पार कर लिया। बाजी प्रभु की बहादुरी। गुस्से में भरे हुए सिद्दी जौहर के सिपाही तेजी के साथ दर्रे की जानिब आ रहे थे। शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब इनका विशालगढ़ पहुंचना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने बाजी प्रभु से कहा, बाजी बड़ा मुश्किल वक्त है, आगे रास्ता चढ़ाई का है, पीछे दुश्मन चला आ रहा है, अब विशालगढ़ पहुंचना मुमकिन नहीं है। देखो ये है विशालगढ़, ये विशालगढ़ का किला है। हाँ, तो क्या कहते हैं, अब विशालगढ़ पहुंचना मुमकिन नहीं है, इसलिए पलटकर क्यों ना दुश्मन पर हमला कर दे। शिवाजी महाराज की दिल की कैफियत को बाजी प्रभु ने ताड़ लिया। दर्रे की जानिब गुस्से में भरा हुआ दुश्मन आ रहा था। शिवाजी महाराज की जिंदगी खतरे में थी, सारा स्वराज खतरे में था। बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज से बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, महाराज आप चंद साथी लेकर विशालगढ़ की तरफ चले जाइए, बाकी सिपाहियों को लेकर मैं दर्रे में ठहर जाता हूँ। महाराज मैं मर जाऊंगा, लेकिन दुश्मन को दर्रा पार करने नहीं दूंगा। एक बाजी मर भी जाए तो आपको दूसरा मिल जाएगा, लेकिन स्वराज के लिए शिवाजी महाराज की ज़रूरत है। दुश्मन कसीर तादाद में है, कसीर यानी बहुत ज़्यादा तादाद में है दुश्मन। हमारी तादाद कम है, हम इनके सामने टिक नहीं सकेंगे। आप यहाँ ना ठहरे, हम दर्रे में दुश्मन को रोक रखेंगे। आपके विशालगढ़ पहुँचने तक हम दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप बेखौफ होकर जाइए। बाजी प्रभु की वफादारी देखकर शिवाजी महाराज का दिल भर आया। बाजी जैसे सरदार को दाव पर लगाना शिवाजी महाराज को मंजूर नहीं था, लेकिन स्वराज के मकसद को हासिल करना था। उन्होंने दिल को कड़ा किया, यानी मजबूत किया, क्योंकि बाजी प्रभु जो थे बहुत ही वफादार और जांबाज उनके साथी थे। लेकिन अब इस वक्त स्वराज का मसला था, इसलिए उन्होंने इस दिल को मजबूत किया। शिवाजी महाराज बड़ी मोहब्बत के साथ प्रभु से मिले और बोले, हम किले पर जाते हैं, वहाँ पहुँचते ही तोप दागी जाएंगी, आवाज़ सुनकर तुम दर्रा छोड़कर चले आना। बाजी प्रभु ने दुश्मन को रोके रखा। बाजी प्रभु को दर्रे में छोड़कर शिवाजी महाराज विशालगढ़ की जानिब रवाना हुए। इनकी पुष्ट की जानिब झुककर बाजी ने शिवाजी महाराज को सलाम किया, फिर उसके हाथ में तलवार संभाली और दर्रे के दाने पर आ खड़ा हुआ। इसने मावलों की टुकड़ियाँ बनाई, उन्हें जगह जगह यानी टुकड़ियाँ यानी ग्रुप बनाया छोटे छोटे, और जगह जगह उनको मुकर्रर किया। मावलों ने पत्थर जमा किए और अपनी अपनी जगह पूरी तैयारी के साथ खड़े हो गए। दर्रे के दहाने पर मावलों की फौलादी जो है दीवार बन गई। इतने में दुश्मन के जंगी नारे सुनाई दिए। दुश्मन दर्रे के नीचे आ गया था। बाजी ने मावलों से कहा, बहादुर होशियार हो जाओ, भले ही जान चली जाए लेकिन अपनी जगह मत छोड़ना, दुश्मन को दर्रा पार न करने देना। बाजी प्रभु और इनके मावले सिपाही कदम जमाकर दर्रे के मुंह पर खड़े हो गए। दर्रे का रास्ता मुश्किल पेशदार था। एक वक्त में 3 से 4 आदमी बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ सकते थे। उधर शिवाजी महाराज हवा की तरह
तेजी से विशालगढ़ की तरफ बढ़ रहे थे। विशालगढ़ का किला अभी दूर था। किले पर पहुंचने के लिए शिवाजी महाराज को 1.5-2 घंटे दरकार थे। इतनी देर तक बाजी अगर दर्रे का रास्ता रोके रखते तो शिवाजी महाराज को कामयाबी हासिल होती। घोर दर्रे की लड़ाई। इधर दर्रे में सख्त लड़ाई शुरू हुई। दुश्मन आगे बढ़ने लगा। दुश्मन का पहला दस्ता दर्रे पर बाजी प्रभु की वफादारी देखकर शिवाजी महाराज इधर दर्रे पे जो है सख्त लड़ाई शुरू हुई और दुश्मन आगे बढ़ने लगा। दुश्मन का पहला दस्ता दर्रे पर आ पहुंचा था। देखो यहाँ पर तस्वीर में नज़र आएगा शिवाजी महाराज जो है बाजी प्रभु से जाने से पहले जो है मुलाकात करते हैं। मावलों ने दुश्मन पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। पत्थरों से हमला करने में मावले बड़े माहिर थे। उन्होंने बड़ी महारत के साथ लड़ाई शुरू की। शिवाजी महाराज के मावलों ने कई दुश्मनों को मार डाला। कई लोगों के सर फट गए। पहली टुकड़ी नाकाम हो गई। इसे पसपा होना पड़ा। दोबारा दूसरी टुकड़ी दर्रे पर चढ़ने लगी। बाजी प्रभु चिल्लाया, मारो पीटो। मावलों को जोश आ गया। हर हर महादेव के नारे लगाते हुए वो दुश्मनों पर टूट पड़े। एक बार फिर पत्थरों की बारिश हुई। दुश्मन के सिपाही एक के बाद एक गिरने लगे। बाजी फरते जोश से चीखा, शाबाश मेरे साथियों, और पत्थर फेंको, दुश्मन को कुचल दो, जबरदस्त हमला करो, शाबाश। दूसरी टुकड़ी भी नाकाम हो गई। उधर शिवाजी महाराज विशालगढ़ की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। किला करीब आ रहा था। हर लम्हा अहम था। विशालगढ़ के दामन में दुश्मन घेरा डाले हुए थे। शिवाजी महाराज ने अपने चुने हुए साथियों के साथ दुश्मन के मोर्चे पर हमला कर दिया। दुश्मनों से मुकाबला करते हुए शिवाजी महाराज आगे बढ़ने लगे। वो अपने मावले साथियों के साथ दुश्मन का जाल तोड़कर विशालगढ़ के बालाई हिस्से की तरफ दौड़ रहे थे। बाजी प्रभु की शुजाअत यानी बहादुरी। इधर दर्रे में अभी घमसान की लड़ाई जारी थी। सिद्दी मसूद गुस्से से आग बगोला हो गए। इनकी फौज की तीसरी टुकड़ी दर्रे में घुसने की कोशिश कर रही थी। मराठों ने इंतहाई बहादुरी के साथ लड़ना शुरू किया। दुश्मन ने बाजी प्रभु पर हमला कर दिया, उन्हें घेर लिया। बाजी बड़ी बेजिगरी के साथ लड़ने लगे। उन्होंने हिम्मत व हौसले का मुजाहरा किया। इनके जिस्म पर कई वार हुए। पूरा जिस्म जख्मों से चूर और लहूलुहान हो गया, लेकिन वो दर्रे के दहाने पर से नहीं हटे। वो बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। उन्होंने चीख मारकर मावलों को हिदायत दी। मावलों ने दुश्मनों पर ज़बरदस्त चढ़ाई कर दी। दुश्मन पसपा हो गया। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद वो मावलों का हौसला बढ़ाते रहे। इनकी सारी तवज्जो तोप की आवाज़ पर लगी हुई थी। शिवाजी महाराज ने जब मुलाकात की थी तो क्या कहा था कि जब हम विशालगढ़ पहुंच जाएंगे तो तोप की आवाज़ सुनते ही जो है आप वहाँ की तरफ रवाना होना। तो इसीलिए वो इतनी ज़ख्मी हालत में भी वो इसी बात पे तवज्जो दे रहे थे कि शिवाजी महाराज सही सलामत पहुँचे या नहीं। इतने में तोप की आवाज़ गूंजी। ज़मीन पर पड़े हुए बाजी प्रभु के कानों में आवाज़ पड़ी, महाराज विशालगढ़ पहुंच गए। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अब मैं इत्मीनान से मर सकता हूं। ये कहते हुए वफ़ादार बाजी प्रभु ने दम तोड़ दिया। देखो बाजी प्रभु किस तरह से तस्वीर में नज़र आएगा, अपना दम तोड़ रहे। विशालगढ़ पर शिवाजी महाराज को ये इत्तला मिली। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, बाजी प्रभु देश पांडे स्वराज के लिए कुर्बान हो गए। बांदल के लोगों ने जंग में अपनी वफादारी निभाई। बाजी प्रभु जैसे मुहिब्बे वतन थे, इसलिए स्वराज कायम हो सका। मुहिब्बे वतन यानी वतन से मोहब्बत करने वाले। इस वफादार के खून से घोर दर्रा पावन हो गया। पावन यानी कि पवित्र, जिसे हम कहेंगे पाक। इसलिए ये दर्रा तारीख में पावनखिंड के नाम से अमर हो गया। मुबारक है ऐसे बहादुर और मुबारक है ऐसे बाजी प्रभु। ये शिवाजी महाराज के अल्फाज थे। उम्मीद है बच्चों आपको ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।